जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हमारे पास है गैलेक्सी टैब A9 प्लस यानी A9 प्रो जिसको कह रहे हैं। और ये बिल्कुल जी लेटेस्ट मॉडल आया है और मैं अभी इसको मार्केट से बाय करके लाया हूँ और मैंने समझा कि चलें अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। अच्छा, एक और बात जो मैं ख़ास आपको बताना चाहूँ, मार्केट में बहुत जगह पे गया जहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ये सारी चाइनीज़ में थी। और एक शॉप पर गया तो उनके पास ये थी अ, अरेबिक मिसाइल लिखी थी। तो ये जिनके पास मैं गया था वो उसके ऑथेंटिक डीलर थे। तो उनसे बाद में जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये चाइनीज़ जिन पे लिखी है वो सारे चाइना मेड है, ठीक है? इसलिए उनकी वो इतनी कोई ट्रस्ट की गारंटी नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ़ इसका लिखा होता है कि ये इसकी मेमोरी और रैम कितनी है, बस इतना ही ये आएगा। ठीक है? और कुछ भी नहीं है, मॉडल नंबर और कुछ भी नहीं, इसके स्पेक्स वगैरह कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि देखने में कि जी क्या बात है, क्या नहीं है, ठीक है? और ये देख लें जी, ये इसकी लुक है और ये है कि इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखें जी इस तरह इसकी पैकिंग है। ये देखें जी, ये इसकी इन्होंने बड़े अच्छे कवर में इन्होंने पैक किया हुआ है। ये है जी, पहले इसका ज़रा बॉक्स देख लें, इसके बॉक्स में है क्या-क्या। चार्जर इसके साथ जी नहीं आया, ये देख लें। और ये हैं इसके स्टिकर्स और ये एक सी टू सी केबल है, बस और कुछ भी नहीं है। साथ इसकी एक मैनुअल बुक है और एक पिन है, ठीक है? और बस यही है जी कुछ इसमें, ठीक है जी। और इसमें कोई चीज़ नहीं है। चार्जर नहीं साथ दिया, सैमसंग वाले बादशाह लोग हैं, नहीं देते चार्जर जी, क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये है जी हमारी मशीन। और अब हम इसको चेक करते हैं। इसको एक दफ़ा मैंने वहाँ से मार्केट में खोल के चेक किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि लेने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अब ये देखें जी, ये है जी हमारी मशीन, ठीक है जी। ये इसकी फ्रंट साइड है इस तरह, क्योंकि यहाँ पर इसका कैमरा है तो इसलिए ये इसका फ्रंट बन रहा है। और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट मॉडल आया है और मुझे ये देख के बड़ी मशीन जो है वो बड़ी प्यारी लगी है, क्योंकि ये देखने में बड़ी ही स्लिम है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें जी, बड़ा इन्होंने ना वो क्या कहते हैं, लग्ज़री टाइप का और बड़ा फ़ाइन क्वालिटी का इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये डार्क ब्लू कलर में है मेरे पास, जो है जो मैं लेके आया हूँ मशीन। और ये जो है मैट में है। हाँ, मैट का ये प्रॉब्लम ज़रूर है इसमें कि इसको पहली दफ़ा हाथ लगाए तो टच फिंगरप्रिंट्स ऊपर छप जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़रा बुरा-बुरा लगता है। लेकिन ओवरऑल वैसे देखने में इसकी लुक जो है वो बहुत स्मार्ट लगती है। यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है। ये इसका कैमरा है और ये इसके बारे में जो साथ है, ये जी इसका अटैच करने के लिए आपका दूसरा कीबोर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है? ये इसकी सिम डालने की और या आप मेमोरी कार्ड डालने की जो स्लॉट है वो है, ठीक है? ये इसका कैमरा है, ठीक है? और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। चार्ज करके मैंने इसको एक टाइम देखा है और चार्ज जो है इसका बहुत अच्छा है। तकरीबन मैंने तो 1 घंटा लगाया है, 1 घंटे में ये पूरा चार्ज हो गया था। और तब से लेकर अभी तक ये सिर्फ़ 1% ही लो हुआ है तकरीबन जब से लाए हैं उसके बाद अभी तक। तो ये इसका रिज़ल्ट है। देखिए जी, ये इसका मेन पैनल है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही जैसे मेरा सैमसंग का मोबाइल है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है। और A32 जो सैमसंग मोबाइल है उसमें सेम फ़ीचर वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है? और ये जो देखें जी, ये चीज़ है। ये इसके नीचे 3 बटन दिए हुए हैं, जैसे मोबाइल के नीचे होते हैं बैक करने के लिए, ठीक है? और पीछे से सारी जो अपनी विंडो खुली हैं वो देखने के लिए सारी, ठीक है? और ये कैंसिल करने के लिए, ठीक है? ये इसके सारे फंक्शन जितने भी जैसे मोबाइल में आते होते हैं सेम उसी तरह ही हैं, ठीक है? बाकी आप अपनी इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसकी गैलरी में जाएँ तो ये इसका स्क्रीनशॉट लिया था। हाँ, इसका जो है वो ग्राफ़िक डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, जो मैंने चेक किया है, ठीक है? कलर्स वगैरह बहुत फ़ाइन हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन इसका जो मोबाइल का कैमरा है, जो इसका कैमरा है अपना टैब का, वो
बस एवरेज ही है। इसको हम नहीं कह सकते कि जैसे आज के कल के मोबाइल के हिसाब से, अगर आप ये देखें कि जी मोबाइलों के हिसाब से अगर आप देखें कि जी ये वो काम भी करेगा साथ, तो ये फिर आप समझ लें कि आप धोखे में रहेंगे। ऐसा इसने कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ आपका टेम्परेरी सिर्फ पिक्चर का काम कर सकता है, प्रॉपर काम नहीं कर सकता ये। और इसमें जो चीज़ें इन्होंने अच्छी जो दी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेटफ्लिक्स से इन्होंने ये दे दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है इन्होंने अपना दिया होता है, अपना ही है इनका। ठीक है, आप इसमें अकाउंट बनाएं और आप क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है पावर पॉइंट की चीज़ें और ऑफिस की ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनके पास जो है। बाकी ये है कि इसकी स्पीड मैंने चेक की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक तो होती है ना नई चीज़ की स्पीड होती है लेकिन ये स्पीड जो है उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। बड़ा सेंसिटिव इसका जो टच है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है। और जो इसके स्पेक्स वगैरह हैं वो ये है कि ये 13 है इसका, और जो स्क्रीन है इसकी ये 11 इंच की है। ठीक है, लोग ज़्यादातर ये पहले शुरू में सारा कुछ बताते हैं, लेकिन ये है कि जो इसका चलने का मेथड है वो मेरे ख्याल से बताना ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन तो इतना भी मैटर नहीं करती। मुझे बड़ी स्क्रीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे लिरिक्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो मुझे प्रॉपर एक कॉपी की तरह ही उसकी फ़ील चाहिए, ताकि वो एक सारे उसके वो आ जाएँ, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएँ। तो अगर हम इसकी जाके देखें इसकी सेटिंग वगैरह में, ठीक है, तो अबाउट टैबलेट ये हम चेक करते हैं जी। अबाउट टैबलेट इसका क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आप एक एक करके चीज़ें मैं बताऊंगा। ये देखें जी, ये इसका आ रहा है गलेक्सी का। ठीक है, टैब है A9+, मॉडल नंबर इसका SM X210। ठीक है, आगे सीरियल नंबर इसका आ रहा है। ठीक है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन अगर हम चेक करें तो ये इसकी डिटेल आ रही है जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन की तरफ देखें तो ये है जी इसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 7040 mAh इसकी बैटरी है। ठीक है, ऊपर ऊपर से मैं आपको नहीं बता रहा, इसलिए मैं सारी चीज़ें खोल कर बता रहा हूँ, ताकि जो लोग बिल्कुल डिटेल के साथ चीज़ें देख कर उनको लेना चाहते हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, लीगल इन्फॉर्मेशन में ये सारी इसकी आ जाती हैं, प्राइवेसी और क्या कहते हैं गूगल के साथ सेटिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं जी। जो लोग ये देख लें जी, वर्जन जो इसका है और सारा। ठीक है, आप तसल्ली के साथ बिल्कुल लें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं चीज़ें तसल्ली के साथ देख कर फिर लूँ मैं। ठीक है, और ताकि कभी बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह है, ये सारा कुछ है इसका। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल सा व्यू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, आप इसका टैब वगैरह नाम वगैरह जो भी आप अपनी मर्ज़ी से बाद में चेंज करना चाहें। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके ब्राइट साउंड सारे मोबाइल वाले सेम फीचर हैं। ठीक है, होम स्क्रीन वगैरह सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। इसमें कुछ भी कोई ऐसा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, और रिमोट सपोर्टेड है ये। ठीक है, एक मुझे इसमें चीज़ भी और पता चली थी कि इसके बिल्कुल जो विंडो है जैसे लैपटॉप पे खुल जाता है वैसे ही सब खुल जाता है इसका। ठीक है, अलग अलग बार नीचे आ जाती हैं सारी, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो मैंने चेक नहीं किया, मुझे इसकी सेटिंग में देखना पड़ेगा जाके कि वो इसमें वाकई है या नहीं है। तो ये थी जी मशीन थी, ये आपके सामने इसका प्रीव्यू है। ये इसकी सारी ऐप्स वगैरह जो उन्होंने बिल्टन दी हुई हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपके साथ ये शेयर करूं, ताकि जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए चीज़ लेने में। ठीक है, ये साइड पे इसके बस दो बटन है, वॉल्यूम का और ऑन ऑफ का। बाकी इसके स्पीकर दो हैं। हाँ जी, स्पीकर की मैं बात बताऊं, स्पीकर इसके बड़े ही कमाल हैं जी। ऐसे लगता है जैसे कि आपने टीवी पर कुछ लगाया हुआ है, इतनी अच्छी इनकी आवाज़ है। ठीक है, टाइप सी इसका वो है पोर्ट है चार्जिंग की। और बाकी ये जो नीचे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपने एक्स्ट्रा ब्लूटूथ अगर आप साथ लगाना चाह रहे हैं कीबोर्ड, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये हमारी डिवाइस थी।
ठीक है। और जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए इसमें इंफॉर्मेशन है थी। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर इसको प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।